हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सिविल सर्विस पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स फिज़िकल और मेडिकल के बारे में। फ़िज़िकल में क्या क्या होता है इंडियन एयरफोर्स के, और फिज़िकल में क्या क्या करवाते हैं और क्या क्या आपसे पूछते हैं, मतलब मेडिकल में क्या क्या होता है, कौन कौन सी जांचें होती है, अपने कौन कौन से टेस्ट होते हैं और क्या क्या होता है अपने में। तो मैं इसमें पहले आपको जो मेरे सारे जो इंटरनेट से डेटा कलेक्ट किया उससे बताऊँगा। उसके बाद मैं खुद इंडियन एयरफोर्स में रनिंग गया था, मैंने खुद ने वहाँ का मेडिकल भी दिया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के रनिंग फिजिकल जो भी एग्ज़ाम वगैम सब हुई थी उसमें, और रिटर्न में मेरा क्या था, कैसा रहा था पेपर, कैसा रहा था, और मतलब मेडिकल में मैंने कैसा लगा, मेडिकल में क्या क्या करवाया उन्होंने, कितना टाइम दिया था, उन्होंने क्या क्या मांगा था, क्या क्या चीज़ें थी। तो मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको पहले मैं इस सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बता देता हूँ, इसमें जो मैंने इंटरनेट से डाटा निकाला है। उसके अंदर अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस करा था, मेरे साथ क्या क्या हुआ था स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो अपन पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की जो फिजिकल टेस्ट की। तो इसमें आप सबको मालूम है कि ये मैं बता रहा हूँ कोई एयरमैन की पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कुछ होता है कि सारे ये अपने डाटा सब देख लीजिएगा, मैंने गूगल से ही सर्च करा है। और ये 1600 बोला एक्यूरेट डाटा है, क्योंकि मेरे खुद को पता भी था और मैंने आपको सिर्फ प्रूफ के लिए गूगल से सर्च करा है। ठीक है, इसमें 1.6 किलोमीटर का दौड़ना रहता है, आपको 6.5 मिनट का टाइम रहता है। 6.5 मिनट में आप 1600 किलोमीटर आपको पूरा टाइम दिया जाता है। इंडियन एयरफोर्स में वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको पहले जैसे आर्मी में होता है तो बहुत पहले बंद कर देते हैं, वैसा नहीं होता है। इसमें 6.5 मिनट का टाइम देते हैं, तो पूरा 6.5 मिनट का टाइम देते हैं और जितने बच्चे ले सकते हैं ले लेते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम है, बाकी सारी चीज़ें वो रहता है आगे कॉम्पिटिशन इसलिए। और जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद आपको थोड़ी देर का रेस्ट दिया जाता है, फिर स्क्वाट और पुशअप और सिटअप ये सारे लगवाने के लिए आपको बुला दिया जाता है। ठीक है, और ये बता रखा है इसमें मेडिकल का। मेडिकल में मैं वही जो फिजिकल में जो बताया था, वो रनिंग होने के बाद सारी चीज़ें होने के बाद आपको चेस्ट मेजरमेंट और ये सारी चीज़ें मेडिकल में होती है। तो जैसे 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना, ये आपको जब मेडिकल होता है तब आपसे चेस्ट का नाप करते हैं और कितना सेंटीमीटर फूल रहा है ये तब देखते हैं आपको। और आपका जो हाइट के अकॉर्डिंग वेट देखते हैं वहाँ पे। वेट अगर आपकी हाइट कुछ भी है, मतलब जैसे 175 हाइट है तो आपको 54-55 किलो से ज़्यादा वजन चाहिएगा, ऐसा रहता है। ठीक है, और मेडिकल में आपके क्या क्या दांतों की प्रॉब्लम देखते हैं कि आपके दांत में डेंटल पॉइंट कितने हैं। जब मैं गया था तो मेरे 17 डेंटल पॉइंट थे वहाँ पे, और वहाँ पे 14 डेंटल पॉइंट चाहिए रहते हैं, 14 होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें बताते हैं आपको वहाँ पे। और बॉडी टेटू इसमें अलाउ रहता है, मतलब इंडियन एयरफोर्स में जो रहता है कि बहुत सारे बॉडी टेटू अलाउ कर देते हैं। जैसे कि कुछ भी टेटू हुआ तो वो आपसे बोलते हैं कि आप पहले इसका एक नज़दीक से फ़ोटो लेके आओ, फिर जहाँ ये टेटू बना है वहाँ का फ़ोटो लेके आओ पूरा फ़ोटो। उसके बाद ये टेटूज़ को फ़ोटो सब कुछ कर करके टेटू भी अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो जिसके टेटू है वो टेंशन ना ले, क्योंकि टेटू वाले भी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी बॉडी पे टेटू है, उनको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपको अगर रिमूव करोगे तो वहाँ पे दाग लग जाएगा, तो उससे फिर आपको बाहर निकाल सकते हैं वो, इसलिए आप ऐसा कुछ ना करें क्योंकि टेटू अलाउ है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हाइट बता रखी है ऑटोटेक के लिए। ये जो हिल्स स्टेशन वाले रहते हैं नॉर्थ साइड वाले, ये मणिपुर इन साइड वाले, इनको 162 की हाइट चाहिए रहती है। बाकी जो बाकी स्टेट इनको 165 की हाइट चाहिए रहती है। 100 ये सारी हाइट दे रखी है, 167 म्यूजिशियन के लिए 162 की हाइट चाहिए रहती है, 22 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए रहती है, और मिनिमम 152 होती है हाइट। ठीक है, इतनी होनी ही चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है जैसे यहाँ पे बता रखा है कि बहुत सारे जिसको मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि मेरे को चश्मा लगा हुआ है तो कभी मेरे को एयरफोर्स में ले नहीं ले। तो चश्मे वाले भी एयरफोर्स में जा सकते हैं, बस एयरफोर्स का क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अंदर आपकी आंखों का वो होना चाहिए। और वहाँ पे वो चश्मा देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा अभी जो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा उसमें कैसा हो सब बताऊँगा मैं, मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ये हाइट चेस्ट बता रखा है, ये रनिंग बता रही है, पुशअप वुशअप सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, और जो मेडिकल में जो होगा उसमें ये सारे ब्लड टेस्ट होंगे, यूरिन टेस्ट होगा, बायोमेट्रिक होते हैं, एक्सरे होता है, चेस्ट रे होता है, सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट। और जैसे कि ये कलर ब्लाइंडनेस, आंखों के टेस्ट के लिए कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। इससे पहले ये वाला टेस्ट होता है, ये आपको बहुत दूर बोर्ड रखा जाता है, उस पर आपसे पूछते हैं वो किसी पे भी मार्कर रख कर कि ये कौन सी डिजिट है, ये क्या लिखा हुआ है, ये ई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद एक अलग से डॉक्टर रहता है, वो आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी करता है। ठीक है, तो और चेस्ट एक्सरे होता है, ये इस टाइप से एक्सरे होता है आपका। बैक से एक्सरे करते हैं, आपका चेस्ट एक्सरे बोला जाता है इसको। और उससे पहले बीपी भी नापते हैं, वो सारे से फ्लैट फ्लूट नहीं होना चाहिए, बहुत सारे हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए आपको, और आपकी मतलब सारी चीज़ें चेक करते हैं वहाँ पे। अब जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं बताता हूँ आपको कि
हमको सबसे पहले वहाँ पे सुबह 5:30, पहले फिजिकल का बता देता हूँ कि हम फिजिकल पे गए थे तो वहाँ हमारी बहुत सारी लंबी लाइन लगी हुई थी। हमने पहले लाइन से अपने डॉक्यूमेंट, हमें ऑफलाइन भर्ती का बता रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेक कराए, सब चीज़ें चेक करे हमने वहाँ पे। उसके बाद हमारी हुई थी रनिंग। रनिंग में हमको कितने 200 से 250 बंदों को दौड़ाया था, 200 से 250 बंदों को दौड़ाया था। और लगभग उस टाइम पे ऑफलाइन भर्ती थी तो पूरा 6.5 मिनट का टाइम दिया था इन्होंने, 1 मिनट भी कम नहीं करा था और ना ज़्यादा करा। बिल्कुल पूरा एग्जैक्ट टाइम देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम 6.5 मिनट में आराम से निकाल देते हैं। हमारे इसमें से बहुत सारे बच्चों ने रनिंग निकाल दी थी। उसके बाद जैसे ही रनिंग खत्म हुई हमारे पास एग्ज़ाम हुई थी और एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम निकाल दी थी। ये मैं ऑफलाइन भर्ती का बता रहा हूँ। और जो ऑनलाइन भर्ती होती है उसमें पैटर्न सब सेम ही रहता है, बस एग्ज़ाम पहले हो जाती है, एग्ज़ाम पहले हो जाती है उसमें, ठीक है। और ऑफलाइन में क्या होता है, एग्ज़ाम बाद में होती है फिजिकल के बाद। तो उस फिज़िकल में फिर हमारा फिज़िकल जैसे हमने रनिंग निकाली, उसके बाद हमारी ये सारी चीज़ें हुई थी जो इसमें मैंने बता दिया आपको कि 10 पुशअप हुई थी, फिर स्क्वाट्स हुई थी और ये सारी चीज़ें हुई थी इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाली, फिर ये सारा क्लियर करा। उसके बाद हमारा मतलब सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। बाकी सारी चीज़ें जो मेडिकल का बताता हूँ अगर, तो मेडिकल में हमको सुबह 5:30 बजे ही बुला लिया था सेंटर पर। फिर हमारा सबके डॉक्यूमेंट चेक करे, सबको लाइन से लगाया। फिर हमारा हमारा मेडिकल कहाँ हुआ था, बैतूल में हुआ था, बैतूल में हमारा मेडिकल हुआ था, ठीक है। और अनूपपुर में हमारा फिजिकल हुआ था और एग्ज़ाम और सब अनूपपुर में हुई थी, ठीक है। तो हमको सुबह बुला लिया है बैतूल में 5:30 बजे। फिर हम अंदर गए। फिर वहाँ जाते ही सीधे उन्होंने क्या कहा कि आप सारे कपड़े उतार दो, मतलब जो भी हमने ऊपर पहना, सिर्फ अंडरवियर थी हमारे पास, शूज़ वूज़, ऊपर शर्ट पैंट जो भी था सब उतार दिया था हमने, सिर्फ अंडरवियर में ही रहते हम पूरे दिन वहाँ पे। फिर हमको वहाँ पे जैसे अंडरवियर में रखा और फिर वहाँ पे सब जगह ये बिठा दिया सबको, एक एक रूम में, मतलब एक रूम में बहुत सारे, जैसे कोई सा हॉल था तो उसमें कुछ 20 बंदों को रख दिया, 30 बंदों को बिठा दिया, सब ऐसे रख दिए है ना। फिर वहाँ पे धीरे धीरे फिर थोड़ी देर के लिए फिर आपको बीपी चेक करा, अंदर सब चेक करा। हमारा भी बीपी ही चेक हुआ था सबसे पहले। अगर किसी कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आराम से रिलैक्स रहना है, क्योंकि बीपी चेक करते हैं अगर आप टेंशन लेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। वो भी वैसे सब आपसे अच्छी बात करते हैं, अगर आपका बीपी बढ़ता है तो आपसे बात करते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। और आपका बीपी बढ़ता है तो आपको 3-4 बार चेक भी करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं कि आप रिलैक्स हो जाओ, पानी पी के आ जाओ, ऐसा करते हैं वो सारे। वो उनका रहता ही मोटो रहता है, सिलेक्शन करना रहता है ना, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्लड टेस्ट हुआ था। ब्लड टेस्ट होते ही फिर हमको खाना खाने के लिए भेजा। वहाँ इंडियन एयरफोर्स में वहीं पे खाना देते हैं, वो पैसे लेते हैं और खाना दे देते हैं वहीं पे। खाना खाने के बाद वापस से हमारा ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, दोनों टेस्ट दोनों बार होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा चेस्ट एक्सरे होता है। और इसमें क्या डेंटल पॉइंट रहते हैं, डेंटल पॉइंट का रहता है कि 14 डेंटल पॉइंट, सबसे कम से कम 14 डेंटल पॉइंट रहने चाहिए, मतलब डेंटल पॉइंट 14 रहने चाहिए। वो आपकी बोलने की चेक करते हैं कि आप तोतला तो नहीं बोल रहे हैं, मतलब लड़खड़ा तो नहीं रहे हैं, जीवान चेक करते हैं, सारा चीज़ चेक करते हैं, पूरी बॉडी चेक करते हैं। और उसके बाद जैसे आई टेस्ट का बता देता हूँ मैं। आई टेस्ट में क्या रहता है कि जैसे एक दूर बोर्ड लगा रहता है, तो उस बोर्ड पे आपको, वाइट बोर्ड पे वो कुछ भी बना बहुत सारी चीज़ें बनी रहती है, उल्टी सीधी सब बनी रहती है। तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सी चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ई लिखा हुआ है तो यहाँ पे बस वो एरो लगा देंगे, ये क्या लिखा है आपको सही सही बताना है। वहाँ पे आंखों को मशीन से टेस्ट नहीं करते, उस बोर्ड से देखते हैं। अगर आप सारी चीज़ें सही बता देंगे तो वो कोई इशूज़ नहीं होगा। उसके बाद वो पास में एक डॉक्टर बैठे रहते हैं, उनके पास भेजते हैं। उनके पास फिर अपने जो कलर ब्लाइंडनेस रहता है, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करते हैं। वो बहुत सारे पेपर्स इधर उधर बताते हैं, पूछते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, फटाफट बोलना रहता है अपने को। जैसे यहाँ पे अगर आप इसको भी एक बार देख के रोक के चेक कर लीजिएगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं सही से। इसमें ये 7 लिखा हुआ है, ये 13 है, ये 12 है, ये 8 लिखा हुआ है, तो वो फटाफट पूछते हैं, ऐसे आपको बताना रहता है। और भी बहुत सारी चीज़ें कराते हैं वहाँ पे। और उसके बाद आपको फिर वहाँ बिठा दिया जाता है चेस्ट एक्सरे के बाद। फिर अगर उनको सारा काम होने के बाद फिर वो आपको घर भेजते हैं। और उसके बाद मेडिकल का तो आपको पता ही है, सारी चीज़ें चेक होते हैं, आपके हाथ पसीना चेक करने से पहले वो आपको पहले बहुत सारी एक्सरसाइज करवाते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करोगे आप। उसके बाद फिर वो आपका हाथों को एक एक आके आपके हाथ चेक करेगा, पसीना तो नहीं है, आपका जो फ्लैट फुट है वो चेक करेगा। और नोकनी के जो रहता है कि आपके दोनों घुटने बहुत सारा पास में रह जाते हैं घुटने, तो आपको उसमें क्या रहता है कि आप उसकी एक्सरसाइज, जैसे कि घुटने पास में रहेंगे तो वो वैसे मेडिकल से निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर और कोई मेडिकल में डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और उसके नीचे मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दे रखी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। अगर इंडियन एयरफोर्स से और कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।